दोस्तों भाजपा का दिन बहुत बुरा जा रहा है। भाजपा जितने भी जिस तरफ भी बढ़ रहे हैं, अब वो जिधर भी जाए आ बैल मुझे मार जैसी परिस्थिति से भी गई और मतलब बदतर परिस्थिति होते जा रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की हवा बहुत विरुद्ध में एक ऐसी एंटी इनकम्बेंसी तैयार कर रही है कि शायद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब ना बचे 2026 के इलेक्शन में, 2027 के इलेक्शन में, माफ़ करिएगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसका होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो दलितों और पिछड़ों के विरोध में अपना जो एक ड्राइव चला रही है वो चलते जा रही है। अब वो कैसे शुरू हुई थी? वो तो शुरू हुई थी इलेक्शन के बाद से ही, जब बड़े बड़े ऑफिसरों को, पुलिसों को और ब्यूरोक्रेट्स को जब तबादला किया गया था, जिनमें से ज़्यादातर यादव, मुस्लिम और पिछड़े दलित थे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अब राजनीति हो रही है इन जाटों के साथ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे रिक्रूटमेंट पैनल 2019 के 18-19 के रिक्रूटमेंट पैनल को पूरा सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया है, जिसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि वो ठीक से मेरिट लिस्ट दें। दोस्तों ये क्यों हुआ? दरअसल 2018 में एक रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर चला था टीचर्स का, शिक्षकों का। उसमें असिस्टेंट शिक्षकों के लिए लगभग 4 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और टोटल वैकेंसी थे 70,000 के करीब। और इन 70,000 रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर लगभग 1,30,000 से लेकर 1,40,000 के बीच छात्रों ने पास भी कर गए थे, करीब उतने लोग। तो इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि करीबन 18 से 19,000 टीचरों के साथ, ओबीसी टीचरों के साथ, यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट में जो कैटेगरी शेड्यूल कास्ट का जो कैटेगरी होता है या फिर ओबीसी का कैटेगरी होता है, उसमें एक बहुत बड़ा करप्शन किया गया, जिससे अन्याय हुआ है। किन के साथ अन्याय हुआ है दोस्तों? पिछड़ों और दलितों के साथ। इससे पता चलता है कि यूपी गवर्नमेंट अब धीरे धीरे अपना जो एक एंटी दलित स्टांस है उसके ऊपर जा रहा है और राजनीति बहुत गर्म हो गई है इससे उत्तर प्रदेश में। इससे अनुप्रिया पटेल भी चुप नहीं रह रहे हैं और साथ साथ जो केशव प्रसाद मौर्य है, डिप्यूटी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी अब योगी सरकार पर अपना निशाना दागा है। दोस्तों एक चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अफसरशाहों से चलती है। वो ना अपने पार्टी के लोगों से ज़्यादा अपना लोगों से सजेशन लेते हैं, ना उनसे परामर्श करते हैं। वो अपने ऑफिसर्स के साथ लीगल एक्शंस के लिए फेमस है। लेकिन इससे अब उनकी राजनीति बहुत हद तक घेरी जा चुकी है, जिसका परिणाम हमें लोकसभा 2024 के इलेक्शनों में देखना मिला था, जहाँ पर 43 सीट इंडिया गठबंधन यूपी के 2 लड़कों अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ले लिया था। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब चुप नहीं रहने वाले हैं। उन्होंने जिस तरीके की स्टेटमेंट्स अब दी हैं, इससे तो पता चलता है कि अब यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश का हवा बह चुका है। और अगर यही परिस्थिति रही तो योगी आदित्यनाथ का जाना विदाई तय है 2027 के इलेक्शन में, क्योंकि जमीनी हकीकत तो यही है कि अब पिछड़े, दलित और जो अन्य जात हैं उनके साथ बहुत बुरा ट्रीट कर रही है ये गवर्नमेंट। और जिस तरीके से जातिकरण अब राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा, इससे तो इतना तय है कि इस बार योगी आदित्यनाथ के लिए रास्ता आसान होने वाला नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक पार्टी वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे। कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए। अखिलेश यादव ने तो, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो बुरी तरीके से अब योगी सरकार को घेरा है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी घेरा है और उन्होंने भी ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की है, जातीय समीकरण को इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन अनुप्रिया पटेल और साथ साथ जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य खेल रहे हैं, इससे तो इतना तय है कि योगी सरकार के कुछ बड़े जो नेता है वो भी अब उनके विरुद्ध में जा चुके हैं। मोदी सरकार के जो नेता है वो भी उनके विरुद्ध जा चुके हैं। इससे क्या होगा इसका अब आने वाले दिनों में हमें पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये यूपी के 2 लड़के योगी सरकार को इतना आसानी से चलने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब वो घेरे जा चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं जो बार बार अखिलेश यादव, बार बार राहुल गांधी उठाते रहेंगे। आशा करता हूँ मेरा ये पॉलिटिकल रिपोर्ट आपके लिए अच्छा था। ऐसे ही नए रिपोर्ट्स के साथ लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसा रिपोर्ट्स आनता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।